हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कुरकुरी भिंडी। कुरकुरी भिंडी जो स्वाद में तो लाजवाब होती ही है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरकुरी भिंडियाँ बनाने के लिए मैंने सबसे पहले भिंडियों को पानी से अच्छी तरीके से धो लिया था, फिर उनको मैंने छलनी में डाल दिया और जब उनका पूरा पानी निकल गया तो मैंने फिर इस कपड़े पर इनको बिछा दिया और आधे घंटे से ये इसी कपड़े पे पड़ी, या आधा या पौना घंटा पड़ी रहने के बाद ये देखिए इनकी सारी जो नमी है वो निकल चुकी है, भिंडी बिल्कुल सूखी हो चुकी हैं। और इस तरह से हमने करना है कि भिंडियों की नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और यदि आपके पास समय की कमी हो तो आप भिंडियों को कपड़े से पोंछ कर भी इसकी नमी को दूर कर सकती हैं, इन्हें सुखा सकती हैं। चलिए हम भिंडियों को काट लेते हैं। देखिए भिंडियों को हम इस प्रकार से काटेंगे, इसका ऊपर का हिस्सा और नीचे का थोड़ा सा हिस्सा हम निकाल लेंगे और फिर इसको हम लंबाई में काटेंगे इस तरीके से ये, और फिर इसके और भी 4 भाग कर लेंगे, ये देखिए, ताकि ये जो भिंडियाँ हैं बिल्कुल पतली हो जाएं। इस तरीके से हमने इनको काटना है। फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। अब ये देखिए भिंडियों को मैंने काट लिया है। बस भिंडियाँ खरीदते समय आप इतना ध्यान रखिएगा कि भिंडी के अंदर के जो बीज होते हैं ये बहुत ज़्यादा मोटे ना हो। ये देखिए इस भिंडी के जो बीज हैं बिल्कुल महीन है। सारी ही भिंडियों के जितने भी पीसेज हम देख लें, सब भिंडियों के जो बीज हैं वो महीन है। लेकिन यदि आप ऐसी मोटी भिंडी खरीद ही लाई हैं जिनके की बीज मोटे हों तो उसमें बस आपको ज़रा सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाएगी। वो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि जैसे इसके अंदर जो बीज हैं, एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देती हूँ। अगर मोटे बीज हों, इसके तो महीन ही हैं, अगर मोटे बीज हों तो वो बीज आपको निकालने पड़ जाएंगे और एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ जाएगी इस तरीके से। और इन बीजों से कोई समस्या नहीं क्योंकि बीज बहुत ही कोमल है और ये फ्राई करते समय बिल्कुल ही क्रिस्पी हो जाएंगे। अब भिंडियों की कोटिंग के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून बेसन, 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च भी डाल दूँगी मैं इसमें। आपने यदि मेरा पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आलू चाट बनाई थी और उसके लिए मैंने एक मसाला तैयार किया था आलू चाट के लिए, वही मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के। और अगर आपको इस मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, इस मसाले की रेसिपी वहाँ पर है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर मैं इसमें डालूंगी। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालूंगी। मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ, यदि आपको ज़्यादा डालना है, आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। क्योंकि मैंने रेड चिली का इस्तेमाल इसलिए भी कम किया क्योंकि जो चाट मसाला था ना, जो मैंने आलू टिक्की के लिए चाट मसाला पीसा था, उसमें भी काली मिर्च थी तो तीखा वो भी था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लाल मिर्चों का प्रयोग कम किया है। अब थोड़ा सा हम खटास के लिए यहाँ पे आमचूर डालेंगे। आमचूर मैं कम खाती हूँ, आपको अगर ज़्यादा डालना है, ज़्यादा खट्टा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन जब हमारी भिंडियाँ तैयार हो जाएंगी तो उसके ऊपर भी आप नींबू निचोड़ कर खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब आधा टीस्पून काला नमक मैं इसमें डाल रही हूँ और आधा टीस्पून सफ़ेद नमक डाल रही हूँ। वैसे नमक स्वाद अनुसार भी डाला जा सकता है। हींग का प्रयोग ज़रूर करें क्योंकि हींग से इसमें बड़ा ज़बरदस्त स्वाद आता है। 1/4 स्पून हींग डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून अजवाइन का पाउडर भी ज़रूर डालें, ये सब चीज़ें डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। और 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा। इन सब मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। और हल्दी डालना तो हम भूल ही गए, और हल्दी तो ज़रूर डालनी है, तो हल्दी आप ज़रूर डालें 1 टीस्पून। अब हल्दी को भी हमने इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। देखिए खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हमने पानी वगैरह कुछ नहीं मिलाना, बस सूखा ही मिक्स करना है। अब ये सारा मसाला हमने भिंडियों के ऊपर छिड़क देना है। देखिए इस तरीके से पूरी भिंडियों के ऊपर जितना भी मसाला हमने बनाया है वो हमने छिड़क देना है। अब बिना पानी डाले ही हम मसाले और भिंडी को इस तरीके से आपस में कोट करते रहेंगे। भिंडी की जो अपनी नमी है ना, उससे ही जो पूरा का पूरा मसाला है वो भिंडियों पर कोट हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं कि पूरी की पूरी भिंडियाँ जो हैं वो मसाले को अपने ऊपर खुद ही कोट कर लेंगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी जो भिंडियाँ हैं वो कोट हो रही हैं। और ये जो मसाला है ना, ऐसे ऊपर ऊपर से उठा उठा के फिर डालिए, उसके ऊपर फिर मिला दीजिए। इस तरीके से देखिए खूब अच्छे से दबा दबा के इनको मिलाते रहिए और डालते रहिए। अब भिंडियाँ तकरीबन मसाले से कोट हो चुकी हैं। अब हम इनको इस तरीके से दबा देंगे और 5 मिनट के लिए हम इन्हें छोड़ देंगे।
जब तक भिंडियाँ रेस्ट पर हैं हम तेल गरम कर लेते हैं। यहाँ मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें भिंडियों को फ्राई करने के लिए तो ज़्यादा अच्छा है। तेल थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि भिंडियों को फ्राई करना है तो ज़्यादा तेल लेना पड़ेगा। अब जो मसाले में नमक था ना उसके कारण भिंडी की नमी देखिए ऊपर आ गई है, और हम इसमें एक बार से फिर से इसको अच्छी तरीके से हम मसाले के साथ भिंडी को मिला लेते हैं। देखिए कैसे नमी ऊपर आ गई है, और इसी नमी में इस नमी का हमने फ़ायदा उठाना है, और इसी नमी में ये जो मसाला है हमने फिर से इसको आपस में भिंडी के साथ मिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरीके से खूब अच्छी तरीके से मिलाइए। खूब दबा दबा के इस मसाले को भिंडी के साथ मिलाना है। देखिए ये देखिए भिंडियाँ कितनी अच्छी तरीके से मसाले के साथ कोट हो गई हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। जितनी देर हम इन भिंडियों को छोड़ेंगे ना उतनी अंदर की नमी इनकी निकलेगी नमक के द्वारा, और फिर ये और ज़्यादा गीली होती जाएंगी। तेल को मैंने खूब गर्म कर लिया था, और उसके बाद अब मैंने इसको मीडियम टू स्लो पर कर दिया है, क्योंकि अगर हम बहुत तेज़ आंच पे भिंडियों को फ्राई करेंगे तो भिंडियों के जलने का खतरा है। तो हमने उसको बड़े ही आराम से फ्राई करना है। अब देखिए डालने का सिस्टम, हमने इसको एक साथ नहीं डालना है, अलग अलग करके छितरा छितरा के इसको डालना है ताकि आपस में चिपके ना। ये देखिए इस तरीके से हम भिंडियों को डालते चले जाएंगे। ये देखिए भिंडियों को कढ़ाई में डाल दिया है, और इस तरीके से डाला है कि वो आपस में चिपक नहीं रही है। अब हमने इसको बार बार छूना नहीं है, टच नहीं करना, या बार बार इसको चलाना नहीं है। जब ये एक तरफ से क्रिस्पी हो जाएंगी तो हम इसको तब पलटेंगे। और गैस की फ्लेम को हाई पर मत कीजिएगा, इसको मीडियम टू स्लो पर ही रहने दीजिएगा, नहीं तो भिंडियाँ जो है बहुत जल्दी जल जाती हैं। तो इनको ऐसे ही आराम से इनको फ्राई होने दीजिए। अब एक बारी हम इन भिंडियों को सिर्फ हिला कर देख लेते हैं। हाँ थोड़ी सी क्रिस्पी हुई हैं। अभी भी हम इन्हें ऐसे छोड़ देंगे, पलटेंगे नहीं अभी। अब देखिए भिंडियों का रंग पलटने लगा है, तो हम इनको भी पलट देंगे इस तरीके से। अब हम इन्हें पलट लेंगे, और अब ये आप देख सकते हैं खूब क्रिस्पी होनी है शुरू हो गई हैं। भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कैसा कढ़ाई में कैसा इनकी आवाज़ आ रही है क्रिस्पीनेस की। अब हम इन्हें कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। देखिए भिंडियों के कुरकुरेपन की आवाज़ देखिए। ये देखिए कैसी कुरकुरी हो चुकी हैं। अब हम दूसरा लॉट कर लेंगे। इसी हम भिंडियों का दूसरा लॉट फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। इसी तरीके से हम पूरी की पूरी भिंडियाँ जितनी भी हमारे पास हैं जो मसाले में कोट हुई हुई हैं वो सारी की सारी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए बस इतना ध्यान रखिए कि आपस में चिपके ना आए। इनको दूर 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 डालिए इस तरीके से। कढ़ाई में भी इसको इस तरीके से डालें कि आपस में चिपक ना जाए बस। अब इन कुरकुरी भिंडियों के कुरकुरेपन की आवाज़ सुनिए। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी और करारी हो चुकी हैं, बहुत ही मज़ेदार। तो लीजिए हमारी बहुत ही लाजवाब सी कुरकुरी भिंडी बनकर तैयार है। दाल रोटी चावल खाते समय आप साइड में इसको भी रख लीजिए, पापड़ जैसा मज़ा देगी। पराठे के साथ आप इसका आनंद उठा सकते हैं, रोटी के साथ ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर ब्रेड के बीच में लगाकर इसको सैंडविच की तरह खाइए। और इसको खाने का एक सबसे मज़ेदार तरीका जो है वो है, ले लीजिए नींबू, इस पर निचोड़िए नींबू और इसको ऐसे ही स्नैक्स की तरह खाइए। कुरकुरी भिंडी हमने बना ली है। अब आप इसको जैसे भी खाना चाहें, जिस तरीके से भी खाना चाहें खाएं। और टेस्ट में तो ये इतनी उम्दा है कि आप एक बार बनाएंगे तो फिर बार बार इसको बना के खाएंगे। फिर आप सिंपल भिंडी बनाएंगे ही नहीं, हमेशा कुरकुरी भिंडी ही बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो बस झटपट से कुरकुरी भिंडी बनाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने जब इसको बनाया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसी बनी भिंडी, स्वाद में कैसी थी। इसकी कोटिंग में आप अपनी मर्जी से भी मसाले डाल सकते हैं। जो भी मसाले आपको पसंद हो वो मसाले आप इसकी कोटिंग में डाल सकते हैं। चाट मसाला भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, पर चाट मसाला क्योंकि मैंने आलू चाट के लिए बना रखा था तो वही चाट मसाला मैंने यूज़ किया। और उसकी अगर रेसिपी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो रेसिपी ले सकते हैं।
आशा करती हूँ कुरकुरी भिंडी की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बस इसलिए झटपट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी अगली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ऐसी ही अन्य रेसिपीज़ के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।